हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने पाइप एंड सिस्टम की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो आपको पीछे के जितने भी मैंने इसके टाइप्स करवाए हैं तो सारे के सारे टाइप्स आपको क्लियर होंगे। तो आज से अपने नेक्स्ट टाइप की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसके अंदर आपको जो सवाल मिलेंगे वो बढ़िया लेवल के सवाल होंगे जो आपको मेंस एग्जाम तक लेवल में आपको काम आए। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से अच्छे से समझते जाइए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा ये सवाल इस प्रकार होता है, उसके बाद अपने उसको जो भी शॉर्ट तरीका होगा तो उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए क्लास को पूरी देखना, आराम से देखना, ध्यान से, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। देखो, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आपने करने की कोशिश की होगी। तो चलिए देखिए, एक पानी की टंकी में 3 निकासी नल समान अंतराल पर लगे हैं। प्रत्येक निकासी नल टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नल पेंदी के नजदीक लगा है, जबकि तीसरा नल टंकी के 2/3 भाग ऊंचाई पर लगा हुआ है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़कर आपके दिमाग में ऐसे लगा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो हमें समझ ही नहीं आया कि कैसे करना है और क्या करना है इसका। लेकिन दोस्तों, आप एक सवाल समझिए, उसके बाद आपको इस तरीके के 2 या 3 सवाल है, आपको सारे के सारे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, चलिए देखो, एक पानी की टंकी है, उसमें आपने 3 नल लगाए हैं दोस्तों। क्या लगाए हैं? पहले 3 नल लगाए हैं आपने। ओके, ये मान लो मैंने पानी की टंकी बना ली, 3 नल लगा दी इसमें। एक कहता है जो प्रत्येक नल है ना ये 15 घंटे में खाली करता है, मतलब तीनों नल है ना सेम ही उसके हैं एफिशिएंसी के। मान लो एक नल 15 घंटे में खाली करता है ना, ए नल मान लो, दूसरा बी है वो भी 15 घंटे में खाली करता है, तीसरा सी नल है वो भी 15 घंटे में खाली करता है। तो इनका एचसीएफ लेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉरी एचसीएफ नहीं, तो कितना आएगा? 15। ये एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा। इसका मतलब प्रत्येक नल है ना ये समान है, सेम है तीनों नल। ठीक है, तो एक ही प्रकार के 3 नल लगा दिया आप, ए लिख लो, चाहिए बी 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 लिख लो, कुछ भी लिख लो, चाहिए इनकी ये चीज सेम है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है? सेम। 1 लीटर प्रति घंटे ये निकालते हैं, 1 लीटर प्रति घंटे ये निकालते हैं, 1 लीटर प्रति घंटे ये निकालते हैं। मतलब 1 घंटे में पानी बाहर निकालने की जो क्षमता है इनकी वो क्या है? समान है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो थी यहां तक की बात। अब देखो, पहला नल लगा हुआ है पेंदी में, पेंदी के नजदीक, मतलब पहला नल तो लगा हुआ है यहीं पर मान लो ए। ठीक है, अब कहता है तीसरा नल लगा हुआ है टंकी की 2/3 भाग की ऊंचाई पर। देखो, इसने बोला है तीसरा नल टंकी के 2/3 भाग ऊंचाई, मतलब टंकी की जितनी भी ऊंचाई है ना उसके 2/3, मतलब पूरी ऊंचाई कितनी है? 3 है, तो टंकी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो आप। सेम डिवाइड करना है, सेम पार्ट में। ये चलो छोटे बड़े हो गए हैं, मतलब इसके पार्ट है ना ये सेम है, इस प्रकार सेम सेम भाग है ये भाग। ठीक है, इसका मतलब पहला तो पेंदी में लगा था, तीसरा इसने बोल दिया 2/3 पर, तो पहला और दूसरा और तीसरा, तो 3 में से दूसरे पार्ट पर लगा हुआ है ना, पहला दूसरा और तीसरा हो गया ना, तीसरा। तो यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा? सी लगा हुआ है तीसरा पार्ट पर, 2/3 पार्ट पर। कौन से पार्ट पर? 2/3 पार्ट पर। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तो दूसरे भाग पर लगा। देखो 3 के 2/3, मतलब टोटल ऊंचाई अपने 3 माने तो 3 के 2/3 पर लगा है, मतलब यहाँ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी देख लो, एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, तो यहाँ पर लगा हुआ है। तीसरा वो कहाँ लगा हुआ है? दूसरा, पहला लग गया, तीसरा लग गया, तो दूसरा कहाँ लगेगा? इसके बीच में लगेगा, यहाँ पे, यहाँ लगा हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये नल लगाने हैं दोस्तों। तो पहली बात आपने यहाँ से सीखी है क्या दोस्तों, कि एक टंकी आपको दी है, उसमें 3 नल बताए हैं आपको, तो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। क्यों किया 3 पार्ट में? मैंने इसलिए डिवाइड किया कि टंकी की जितनी भी ऊंचाई है उसके 2/3 भाग ऊंचाई पर। इसका देखो नीचे वाला पार्ट कितना है? 3, तो मैंने इसकी ऊंचाई मान ली 3। तो पहला तो पेंदी के नजदीक, तो यहां लगा दिया। तीसरा दिया हुआ है कहां पर? आपने लगा दिया सर यहां पर, 2/3 पार्ट पर, है ना, इसके 2/3, पहला दूसरा,
तो 3 में से दूसरे पार्ट पर लगा दी। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है ना, ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट का उजला भाग, ये जितना भी पानी भरेगा यहाँ पर उसके शीर्ष पर लगाया। दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो 2 तिहाई का मतलब दूसरे पार्ट पर, तीसरा तो ये आएंगे। समझ में आई क्या बात इतनी? ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कौन सा हो गया, बी नल है, तो ये यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब कहता है प्रत्येक नल समान अंतराल पर लगे हैं। इसका मतलब है आपने टोटल एफिशिएंसी मानी है कितनी, 15। तो तीनों पार्ट 5-5 लीटर के बढ़ा दो आप, 5-5 के। कितने कितने के दोस्तों, 5-5 लीटर की टंकी के पार्ट बढ़ा दिया आपने। तो समान है ना, समान अंतराल पर लगे हैं, तो ये पार्ट समान है। 5 लीटर का ये खाना है, 5 का ये है, 5 का ये। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो समझने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे बोला है 2 तिहाई पहले सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। सारे खाली करने वाले हैं। देखो यहाँ पर कोई पाइप लगा है यहाँ पर, तो इस पार्ट में देखो कौन कौन से नल काम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो काम करेंगे तीनों ही नल। देखो इस पार्ट के लिए, क्योंकि ये पार्ट होगा तो यहाँ से ये नल होगा तो ये पानी नीचे आएगा, इससे भी नीचे आएगा, इससे भी नीचे आएगा। इसका मतलब इस पार्ट से अगर पानी निकलेगा, इस पार्ट का पानी खाली होगा, तो तीनों नल काम करेंगे। देखो इसके नीचे है ना, तो इस वाले 5 पार्ट के लिए जो काम है तो वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम आता है। तो यहां से 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो कितना निकालेंगे, ये भी निकालेगा, ये भी निकालेगा, ये भी निकालेगा, तो मतलब तीनों पंप काम करेंगे, मतलब 3 पार्ट आएंगे एफिशिएंसी। समझ में आई क्या बात? ठीक है, दूसरा पार्ट कितने का है, 5 का। देखो 5 लीटर बाहर निकालना है। अब की बार बताओ यहां से कौन सा कम काम करेगा। देखो ये तो काम करेगा नहीं, इससे तो पानी निकलेगा नहीं। अब काम करेगा, ये करेगा और ये करेगा, तो इस पर कितने काम करेंगे, 2 पंप काम करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया 5/1 + 1, मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों काम करेंगे। सॉरी, ए और बी ये नहीं काम करेंगे। तीसरे पर 5 क्या आएगा दोस्तों, 1, क्योंकि तीसरे पार्ट में ये टंकी बची है, इसमें ये नल है, इससे तो नीचे आ गया पानी। अब इसमें से तो पानी निकलेगा नहीं, तो किससे निकलेगा, ए से निकलेगा, मतलब 5/1। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 1 आ गया। अब इसको जोड़ दो, तो सभी में से 5 कॉमन ले लो और नीचे एलसीएम ले लो, 6। तो 3 दूए 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, 6 और 2 8 और 3 11, तो 5 × 11 कितना आ गया, 6। तो ये टाइम क्या आएगा, घंटे में टाइम आएगा, तो 55/6 घंटे आपका टाइम आ गया। तो 6 × 54 और 1/6 घंटे आ गया, या फिर 9 आवर और 1/6 को आप मिनट में चेंज कर दो तो 10 मिनट बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि देखो आपने टंकी के 3 पार्ट बना लिए। क्यों बनाए 3 पार्ट, क्योंकि इसने 2 तिहाई भाग बोला तो आपने 3 बना लिए। ठीक है, ये तीनों सेम पार्ट माने मैंने, 5 लीटर 5 लीटर और 5, मतलब इसकी कैपेसिटी 5 लीटर, इसकी भी 5 लीटर, इसकी भी 5 लीटर। यहाँ पर ए नल लगा है, यहाँ पर बी लगा है, यहाँ पे सी लगा है। अब देखो यहाँ वाला पार्ट खाली होगा तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों नल काम करेंगे। यहाँ पर होगा तो ए प्लस बी 2 ही नल काम करेंगे। यहाँ पर होगा तो ए अकेला ही नल काम करेगा। ये देखो 3 नल काम कर रहे हैं तो तीनों की 1 2 3 एफिशिएंसी है, तो 5 में 3 का भाग दिया, ये टाइम आ गया। यहाँ पर 5 में कितने का, 2 का भाग दें, इनको 2 ही नल काम करने, 1 और 1 2। यहाँ पे एक ही काम करा है, इन तीनों को मैंने यहाँ जोड़ दिया। देखो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए अब अपने नेक्स्ट सवाल करते हैं, आपको और समझ में आएगा। एक पानी की टंकी में 4 नल लगे हैं दोस्तों। एक पानी की ये टंकी है, इसमें कितने नल लगे हैं, कितने, सॉरी 4 नल लगे हैं। 4 नल लगने का मतलब हो गया प्रत्येक का 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो प्रत्येक की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए बी सी और डी, इनका 20-20 घंटे का टाइम है। तो यहाँ से टोटल काम मान लिया 20, तो 20-20 घंटे में ये भर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1-1-1 आ। ये निकालने वाले तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि पहला पाइप तो कहाँ लगा है, परिधि के नजदीक, तो मतलब पहला पाइप तो यहाँ लग गया, कौन सा, बाहर निकालने के लिए। तो आपको देखो 3/4 भाग पर तीसरा चौथा नल लगा है, तो आपको इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 में। तो 1 2 3, 1 2 3 4। तो तीसरा नल, चौथा नल कहाँ लगा है, पहला दूसरा तीसरा। देखो पूरे पार्ट कितने हैं, 4, तो 4 में से तीसरे पार्ट पर लगा है ये सी। देखो
4 पार्ट टोटल है, 4 में से तीसरे पार्ट पर लगा है, पहला दूसरा तीसरा। ओके, तो यहाँ पर कौन आएगा, सॉरी यहाँ पे डी आएगा चौथा ना, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपने यहाँ से सीख ली है, कैसे लिखना है अपने को। यहाँ पे आ गया दोस्तों ए, यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा सी और यहाँ आएगा डी, क्योंकि पहला और चौथा बता दिया, बाकी यहाँ पे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आ गया। अब देखो आपने टोटल कितना काम मानना है, कितने लीटर की टंकी मानी है, 20 लीटर की। इसका मतलब है 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो 4 पार्ट है ना टोटल, 1 2 3 4, तो समान अंतराल पर है, इसका मतलब है 5-5 लीटर आ जाएंगे 4 में, है ना। तो बताओ यहाँ पर कितने पंप काम करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों ही पंप काम करेंगे। देखो इसके नीचे वाले सारे पंप काम करेंगे। फिर अपने इस पार्ट में चलेंगे, इस वाले के लिए, इस टंकी के लिए कौन से पंप काम करेंगे, ए काम करेगा, बी काम करेगा और सी काम करेगा। देखो ये डी तो नहीं करेगा, ये तो ऊपर चला गया। इसके लिए ए प्लस बी 2 ही काम करेंगे, इसके लिए ओनली ए काम करेगा। तो इसका मतलब यहां से टोटल टाइम निकलेगा तो 5 काम करना है। तो पहले में ऊपर वाले में कितना, 1 2 3 4, चारों ही पंप काम करें तो 4 एफिशिएंसी आ गई। मतलब 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेंगे तो 5 भरने में कितना टाइम है, खाली करने में कितना टाइम लगेगा। फिर वही 5 काम करना है दूसरे पार्ट में। अब 3 पंप काम करेंगे इसमें, तो 3 का मतलब 3 आ गया, 1 2 3। इसी प्रकार 5 बटे कितना आएगा 2, इसी प्रकार 5 बटे कितना आएगा 1। यहां से इसको सोल्व कर लो दोस्तों, तो यहां से 5 तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 आपने कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 है, तो इनका एलसीएम आएगा 12। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छिके 12 और 12 एकम 12। यहां से इसको जोड़ो, 18 22 और 3 25, 25 5 125 बटे कितना आ गया 12 घंटे। तो 12 दाए 120 और 5 बटे कितना आ गया 12 घंटे। 10 घंटे और 5 बटे 12 को घंटे में मिनट में चेंज कर दो, 60 से गुणा कर दिए तो 5 5 5 25 मिनट। ठीक है, तो 10 घंटे 25 मिनट इसमें टाइम लग जाएगा पूरी टंकी को खाली करने में। क्या बात समझ आएगा सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ये भी सेम सवाल है। 4 नल लगे हैं, नल ए टंकी की पेंदी के नजदीक लगा हुआ है, डी नल 3/4 पर लगा हुआ है, एबीसीडी 10 15 20 और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। दोस्तों अब की बार देखो ए बी सी और डी, इनका ना सेम टाइम नहीं दिया आपकी बार। ये 10 घंटे में खाली कर सकता है, ये 15 घंटे में खाली कर सकता है, ये 20 घंटे में खाली कर सकता है और ये 30 घंटे में खाली कर सकता है। अब की बार इनका ये नहीं दिया कि ये चारों सेम ही टाइम लेते हैं कि 10-10 घंटे ले रहे हैं या 20-20 घंटे ले रहे हैं या 30-30 घंटे ले रहे हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, 10 छिके 60, सॉरी खाली कर रहा है, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दुआ 60। तो इतना आपने खाली कर दिया बस। उसमें और इसमें इतना ही फर्क है दोस्तों, यहां से इसके 4 पार्ट बनाए आपने, 1 2 3 और 4। यहाँ पे कौन लगेगा डी, यहाँ पे कौन लगेगा सी, यहाँ पे कौन बी और यहाँ पे कौन ए। देखो पीछे वाला सवाल है सेम है, देखो 3/4 पार्ट पर लगा हुआ है, देखो 3/4 पर, पहला दूसरा तीसरा, 4 में से तीसरे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट चौथा पार्ट, तो 4 में से 3/4 पर लगा, मतलब तो तीसरे पार्ट पर लगा दिया आपने। तो ए यहाँ पे दिया ही हुआ है, बी और सी आ गई। अब 60 लीटर है तो इसको 15-15 में बांट लो, 15-15 लीटर की खाने पड़ गए ना। समान अंतराल है, देखो समान अंतराल पर 4 पंप लगे हुए, ठीक है। तो पहले 15 पार्ट पर कितने पंप काम करेंगे इस पर, तो आप देखोगे सर इस पे तो चारों ही करेंगे, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15। इसका मतलब इस पर तो चारों ही पंप काम करेंगे। फिर उसके बाद इस पंप पर कितने काम करेंगे, इसके नीचे देखो कितने 1 2 3 पंप है तो तीनों काम करेंगे। कौन कौन से, ए बी और सी। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो यहाँ पर तो आएगा 13। इसी प्रकार 15 बटे यहाँ पर क्या आएगा, ए और बी काम करेंगे, 6 और 4 10 ही आएगा। यहाँ पे कौन काम करेगा 15 बटे 5 ही, क्योंकि ए ही आएगा। आपने देखा कि सभी में दोस्तों, कि सभी में क्या होगा, ये जो 15 लीटर की टंकी सेम सेम है तो आप 15 आएगा यहाँ पे। तो अगर इनको अलग अलग बताएगा कि इनको अलग अलग कर दो तो आप अलग अलग कर देना, ठीक है। अब इसको जोड़ना है आपको, तो 1 प्लस ये कितना आ गया 15 बटे 13 प्लस ये कितना आ गया 5 तिया 15 और 5 दुआ 10, ये आ गया 5 तिया 15, ठीक है। तो 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए टोटल, प्लस
15 दूआ 30 और 13 39, 30 और 39 कितने 69 अपॉन 13 दूआ 26। अब इसको 4 प्लस 26 गुणा 52, 52 और ये कितने बचेंगे 17 बटे 26। 4 और 2 6 घंटे 17 बटे 26 मिनट आ गए, 17 बटे 26 घंटा आ गए टोटल। ठीक है ना, इसको मिनट में चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? इतने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पानी की टंकी में समान अंतराल पर 3 निकासी पंप लगे हैं। नल ए टंकी की पेंदी के नजदीक, सी नल टंकी के 2/3 भाग पर लगा हुआ, एबीसी 10 15 और 30, 10 15 30। यहां से एलसीएम लिया 60, ठीक है, या 30 ले सकते हो आप। यहाँ कितना आएगा 30, 10 दिया 30, 15 दुआ 30, 30 एकम 30। तो यहाँ पे लगा ए बी और सी। ठीक है, अब देखो 3 नल लगे हुए हैं, एक तो पेंदी में लगा है टंकी की, कितने पार्ट में डिवाइड करना है 3 पार्ट में। देखो 2/3 भाग पर, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे तो लगा है सी, यहाँ पे लगा है बी और यहाँ पर पेंदी में कौन लगा है ए। तो यहाँ से 3 पार्ट का मतलब है 10-10 लीटर बढ़ जाएगा इसका। अब पहले 10 लीटर में कितने पंप काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर तीनों ही पंप काम करेंगे। तो 3 और 2 5 और 1 3 प्लस 2 प्लस 1, या डायरेक्ट जोड़ के लिख दो। प्लस दूसरे 10 लीटर में कौन काम करेगा? इसमें इसके नीचे वाले तो बी काम करेगा और एक काम करेगा, क्योंकि यही तो पानी निकालेंगे। सी तो ऊपर रह गया, ठीक है ना, सी तो ऊपर रह गया। तो 3 प्लस कितना आएगा इसमें 2 आएगा, ठीक है। और लास्ट वाले में 10 बटे कितना आएगा, सॉरी 3 आएगा। 3 है ना, एक ही एफिशिएंसी, एक ही काम करेगा, ठीक है। यहां से 3 10 कॉमन ले लो, तो 1 बटे कितना आ गया 6, 1 बटे 5 और 1 बटे कितना आ गया 3। तो यहां से इसको जोड़ लो तो 10, तो कितना आ गया 6 5 30। तो यह आ गया 5 प्लस 6 प्लस में 10, तो 10 इंटू 16 और 5 21 बटे कितना आ गया 30, 0 और 3 7 21। तो 7 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी कितने घंटे में दोस्तों? 7 घंटे में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा और ये इस तरीके के सारे सवाल अपने समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ए नल की गति बी नल की गति का 2/3 भाग है। दोनों मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तो नल ए और नल बी अलग अलग टंकी को कितनी देर में भरेंगे? दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर मैं लिखूं एफिशिएंसी या मैं लिखूं स्पीड, इनका मतलब एक ही है लगभग। कैसे? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है इकाई समय में आप क्या कर रहे हो, इकाई समय में कितना क्या कुछ कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इकाई समय में क्या आप स्पीड, मतलब कितना कुछ कर रहे हो। मतलब अगर मैं एफिशिएंसी लिखूं, मतलब 2 लड्डू प्रति मिनट खा रहा हूं मैं, तो प्रति मिनट का मतलब होगा 1 मिनट में 2 लड्डू खा रहा हूं मैं। और स्पीड का मतलब जैसे मैंने लिखा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। मतलब देखो इकाई समय है दोनों में, इकाई समय में कोई काम कर रहे हैं अपने, वही चीज है एफिशिएंसी या स्पीड, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड दे दिया या एफिशिएंसी दे दे, एक ही बात होगी, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। बात समझ आई क्या? तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर इसने बोला है ए की गति बी की गति की, तो स्पीड लिखूंगा मैं यहाँ पे। बी की गति की, किसकी गति की? बी की। तो बी को नीचे वाला मानेंगे, ये बोलते हैं ना अपनी बी की गति, आपको पता है। तो ये 3 किसकी वैल्यू होती है? बी की, जिससे तुलना कर रहे हो। किससे तुलना कर रहे हो? बी से। 3 इसकी है तो 2 इसकी हो जाएगी, है ना, इसकी होगी। अब ये तो आ गई स्पीड। अब दोनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं। इसका मतलब बताओ दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ से दोनों 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। तो बताओ 12 घंटे में कितना भर देंगे ये? तो यहाँ से 12 घंटे में निकालो, 1 घंटे में 5 लीटर, तो 12 घंटे में निकालो तो गुणा करो, कितना आएगा? 60 लीटर। इसका मतलब 60 लीटर ए को भरना है, 60 लीटर बी को, और 60 लीटर अगर दोनों काम करें तो दोनों को करना है। तो 60 लीटर को 3 लीटर प्रति घंटे की दर से, या 3 की स्पीड है इसकी, है ना, 3 की स्पीड है, तो 60 करने में कितना टाइम लगेगा इसको? 60/3 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 20। तो 20 क्या आएगा? घंटे। तो 20 घंटे आ जाएगा किसकी वैल्यू? पी की। और ए का टाइम निकालेंगे तो 60 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका? 30 घंटे आ जाएगा। किसका दोस्तों? ए का टाइम। क्या बात समझ में आई क्या?
ठीक है। तो ये अगर एफिशिएंसी है या आपने इसको स्पीड माना है तो इसका आपने पता है कि 1 घंटे में कोई भी काम है तो उसको अपने जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपने इनको जोड़ लिया तो टोटल आया 5। दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 करते हैं तो दोनों कितने घंटे लगाते हैं 12, तो 12 में टोटल आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ए नल की गति बी नल की गति से 40% अधिक है, इसका मतलब इसकी 100 है, इसकी कितनी होगी 140 होगी। तो बताओ इतनी स्पीड लिखने की जरूरत है क्या? आप यहां से काटा पिटी मचा के डायरेक्ट लिख दोगे, क्या लिख दोगे सर इसको तो हमें 40% अधिक का मतलब हो गया अगर इसकी 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। नल बी अकेले 14 घंटे में भर सकता है, तो नल ए अकेले कितनी देर में भरेगा? यहां से देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था ए और बी दोनों, तो दोनों का आपने देख लिया 1 घंटे में 12 लीटर भरेंगे, है ना। 1 घंटे में इनकी स्पीड कितनी है 12 आएगी दोनों की एक साथ। तो पहले तो इसका दिया हुआ था कि दोनों 1 घंटे में इतना काम करते हैं तो 12 घंटे में कितना आपने निकाल लेते हैं। लेकिन अब की बार बी के बारे में दी है कि बी अकेले 14 घंटे में टंकी भर सकता है, इसका मतलब ये 5 लीटर प्रति घंटे की दर से ये काम कर रहा है। 5 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो कितने घंटे में भरता है 14 घंटे में। तो 14 घंटे में टंकी को फुल कर देगा, कितनी हो जाएगी 70 लीटर की। अब ये 70 लीटर दोनों से करवा लो चाहे इस ए अकेले से करवा लो, क्योंकि काम तो सभी को सेम ही दे रही है ना। तो इसको बताओ कितना टाइम लगेगा 7 लीटर प्रति 1 घंटे, 7 लीटर प्रति घंटे की दर से भर रहे हैं, 7 लीटर प्रति घंटे, 7 लीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो कितने घंटे लगेंगे तो इसमें टाइम आएगा, तो 7 इंटू टी इक्वल टू आएगा 70, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10 घंटे। इसका टाइम आ गया 10 घंटे में ए टंकी को भर देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, नल ए नल बी की गति से 20% कम है, इसकी मान लो 20% कम का हो गया 1/5, तो 5 से 1 कम होने का मतलब हो गया दोस्तों 4। ये है इसकी स्पीड। अब टोटल स्पीड निकालूंगा मैं यहाँ, तो 5 और 4 कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब इसने दिया ही हुआ है किसका, ना तो ए अकेले का दिया ना बी अकेले का दिया, इसने दोनों का दिया है। ए और बी दोनों मिलकर टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। बताओ यहां से अपने वैसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर टंकी को 20 आवर्स में भर सकते हैं। यहां से ए का नहीं पता अकेले का, बी का नहीं पता टाइम, ये टाइम आना ये नहीं पता दोनों का, लेकिन इनकी एफिशिएंसी तो पता है अपने को, स्पीड पता है। इसकी दोनों की कितनी है ये देखो 9 है, ए की कितनी है 4 है, बी की कितनी है 5 है। अब देखो यहां से स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू ये टाइम डिस्टेंस आ जाएगी या टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। तो ये इस यहाँ पर कोई चीज होती है उसमें डिवाइड करके ये आता है या इन दोनों का गुणा होता है, ये टोटल वर्क होता है 180 हो गया। अब देखो ये 4 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है, तो 180 लीटर कितने में भरेगा, तो ये 45 आ जाएगा, 180/45 4, तो ये आ गया 45। इसी प्रकार इसको करो 180/5 आएगा तो ये 36 घंटे आ जाएगा, तो ये टाइम निकल गया। यहाँ से आप ऐसे लिख के करो चाहे आप ऐसे कर लो। यहाँ से दोनों का दिया है कितना 20 घंटे, तो कितना हो जाएगा टोटल 180। अब 180 करवाना है मेरे को, किससे करवाना है, ए से करवाऊंगा तो ए का डिवाइड कर दो, अगर बी से करवाना है तो 180 में बी का डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 36 घंटे आ जाएगा, यहाँ से 45 आवर्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप इसमें लगा सकते हैं। नल ए की गति नल सी की गति का 4 गुना है, नल ए की गति नल सी की गति का 4 गुना है। एक सी की गति 1 है तो इसका 4 गुना क्या हो गया, ए हो गया, तो ये आ गई स्पीड, गति होगी ना। दूसरा पॉइंट है ए और सी की कुल गति, ए प्लस सी की कुल गति बी की कुल गति की गति का 3 गुना है, इसका मतलब बी की गति होगी मान लो 1 है तो इसका 3 गुना कर दिया, 1 का 3 गुना 3 होगी, ए प्लस सी दोनों की गति, ठीक है ना। स्पीड इनकी स्पीड की बात कर ली है। तीनों नल ए बी और सी एक साथ मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। ए अकेला कितने में भरेगा। अब यहां पर सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको पूछा होता ए अकेले का बी अकेले का, तो आप यहां से क्या कर सकते थे, ए बी और सी तीनों ही आ रहे हैं, तीनों मिलकर तीनों मिलाकर तीनों की एफिशिएंसी कितनी बनेगी यहाँ से, तो आप बोलोगे सर तीनों रे कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तीनों मिलकर 6 घंटे में काम करते हैं, टंकी भरते हैं, तो 1 घंटे में 4 लीटर भरते हैं तीनों, तो 6 घंटे में कितनी भरेंगे 24 लीटर। अब ये 24 लीटर ए बी का पूछा होता तो मैं 24 में 1 का डिवाइड कर देता, 24 घंटे आ जाता आंसर।
या पूछा होता ए प्लस सी दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, तो 3 का डिवाइड कर दे तो 8 घंटे आ जाता। लेकिन यहाँ से ए और सी का नहीं निकल पाता। तो अगर बी का पूछा होता तो अपने यहीं से अपने लिख लेते, इसका आपको मिलाना नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं आपको पूरा बताता हूं कि सवाल कैसे अपने करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखो ए और सी दोनों की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पर ए और सी दोनों को अपने जोड़े तो कितना बनेगा, दोनों को टोटल 5 ही बनेगा। बताओ यहाँ पर स्पीड बोल रहा है 5 है दोनों की मिला के, यहाँ पे बोल रहा है 3 है। क्या सेम नहीं होनी चाहिए क्या? कितने से गुणा करोगे पूरे रेशो को, 5 से, क्योंकि ये रेशो यहाँ गुणा कर दो और ए प्लस सी की वैल्यू है देखो ये 5, तो मैंने यहाँ गुणा कर दिया पूरे में। यहाँ पे देखो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का गुणा इस पूरे रेशो में कर दो, तो इस पूरे रेशो में कर दो। 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 3 एकम 3, ठीक है ना। यहाँ पे 3 5 15 और ये कितनी होगी 5 एकम 5। अब देखो ए प्लस सी दोनों की वैल्यू कितनी होगी 12 और 3 15। यहाँ भी ए प्लस सी की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3। अब देखो तीनों का मिलाकर ए बी और सी तीनों का मिलाकर टोटल कितना बनेगा 20। 1 घंटे में 20 लीटर पानी भरते हैं तो 6 घंटे में कितना भरेंगे 120 हो गया। अब ये 120 लीटर पानी भरना है किसको, अगर ए का पूछे तो ए का डिवाइड कर दो 12 से, तो कितना आ गया 10 घंटे आ गया। बी का पूछे तो 120 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, तो 24 घंटे आ जाएगा। अगर सी का पूछे तो 120 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, 40 घंटे आंसर आ जाएगा। ओके, इस प्रकार आप इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। ए नल एक टंकी को भरने में बी नल से 2 गुना समय लेता है, तो इनका समय का रेशो दिया हुआ है दोस्तों, किसका, टाइम का। बी नल जितने समय में भरता है उससे 2 गुने समय में ए भरता है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी का रेशो निकालूंगा तो ये 1:2 हो जाएगा। जो 2:1 है वो 1:2 हो जाता है, क्योंकि टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसका उल्टा होता है एफिशिएंसी का, है ना। एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। अरे अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप जल्दी दूरी कवर करोगे ना। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब एक चीज कम है तो एक चीज ज्यादा होगी, एक चीज ज्यादा है तो एक चीज कम होगी। बात समझ आ गई क्या? यहीं से पता चल जाता है इसको देखते ही, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे है ना, तो इसका मतलब उल्टे का मतलब ये टाइम बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा हो जाएगा दोनों का, ठीक है। इसलिए मैंने इनको उल्टा कर दिया। दूसरा पॉइंट है, सी नल अकेले टंकी को भरने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लिखते हैं, तो इसका मतलब इससे 2 गुना समय ये लिखता है अकेला, तो ये टाइम है। यहां से एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा, 1 कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। ओके, लेकिन अब अपने को एफिशिएंसी के साथ ही सारा कुछ करना होता है। यहां से ए और बी दोनों को जोड़े तो कितना हो जाता है 3। यहाँ पर ए और बी दोनों का जोड़ दे रखा है, देखो इसी के अंदर कितने हैं 2। क्या बराबर है क्या, नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी को बराबर करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 3। इनको करो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, 3 2 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। 2 से किया इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 2 कम 2, 2 2 4। ओके, इसी प्रकार इसको करोगे तो ये आ गई 3 और ये 3 2 6। इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, 4 और 2 6 बन गया। ए बी और सी अब आपको निकालना है। तीनों मिलकर तीनों नल 40 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। बताओ तीनों की एफिशिएंसी जोड़े तो कितनी आएगी, 6 और 3 9 आएगी। देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9। 1 घंटे में 9 लीटर 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरते हैं, तो 40 मिनट में कितना भरेंगे 40 × 9, इतना काम हो गया। अब ये काम किससे करवाना है, अगर ए से करवाना है तो ए की कितनी है 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 चौके 36 360 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो। अगर बी से करवाना है तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, फिर 4 से ना 4 से। अगर सी से करवाना है तो 360 को 3 से डिवाइड कर दो तो 120 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 90 मिनट आ जाएगा, ये 180 मिनट, ये 90 मिनट और ये 120 मिनट। तो ये सारे के सारे आपके अलग अलग आंसर है। तीनों एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे। अब देखो यहां पर कई बार गलती हो जाती है, ये सी अकेले का दिया हुआ था दोस्तों, तो पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई है ना, तो ये चीज आपको देखना है। जब अपने एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं ना, तो वहां पर दिमाग नहीं चलता, इसलिए अपना सवाल अपने सोचते हैं कि अपने तो तरीका सही लगाया लेकिन गलत हो जाता है।
देखो सी अकेले 40 मिनट में भरता है, सी 1 मिनट में कितना भरता है 3, तो 40 मिनट में कितना भरेगा 40 दिया 120। तो ये हो गया दोस्तों टोटल इसकी टंकी की कैपेसिटी, इतने लीटर पानी भरना है। अब अगर ए से भरवाना है टोटल पानी मान लो, जो टोटल वर्क मान लो या वाटर मान लो, 40 दिया 120 है। ए से करवाना है तो 2 से डिवाइड, बी से करवाना है तो 120 बटे कितना आ जाएगा 4, और सी से करवाना है तो 120 बटे कितना आ जाएगा 3। यहाँ से आ गया 40, यहाँ से आ गया 30 और यहाँ से आ गया दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें से। अगर तीनों का पूछे है तो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी को 120 काम करवाना है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है टोटल 9, तो 9 से डिवाइड कर दो, 3 या 9, 3 से काटा 40, तो 40 बटे क्या आ गया 3। इसका मतलब 13 सही 1 बटे 3 मिनट है, तो मिनट में आंसर आ जाएगा, घंटा है तो घंटे में आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बी नल एक टंकी को भरने में, भरने नहीं ये भरने है दोस्तों, ए से दोगुना समय लेता है। ए और बी मिलकर टंकी को भरने में सी का 40% समय लेते हैं। ए बी सी तीनों 30 घंटे में भर सकते हैं, ए अकेला। देखो दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल है, अगर आपने पीछे वाले सवालों को अच्छे से समझा है तो ये सवाल आप आराम से कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया हुआ है, आपको एफिशिएंसी का रेशियो बढ़ा लेना है यहाँ से, ठीक है ना। पहले ए और बी का बना लो यहाँ पर, फिर दूसरा क्या बनेगा ए प्लस बी और किसका बनेगा सी का, यहाँ से टाइम का रेशियो बनेगा, फिर एफिशिएंसी का बढ़ा लेगा। जो एफिशिएंसी आई उनको बराबर कर लेना, ए प्लस बी की है ना, तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी है दोनों, इन दोनों का जोड़ है ना इसके बराबर होना चाहिए, अगर बराबर है तो ठीक है, ना है तो बराबर कर लेना। उसके बाद जिसका भी दिया तीनों का दिया हुआ, तो तीनों की एफिशिएंसी गुणा में इतने, मतलब तीनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, तो ये आ जाएगा 30। इस प्रकार आप काम कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, नल ए एक टंकी को भरने में बी और सी द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। ए है वो बी और सी दोनों ने टाइम लिए है, उसका 2 गुना समय लेता है। तो ये तो टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों 1:2 आ जाएगा। नल बी ए और सी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है, ठीक है, इसका 3 गुना हो गया। आई बात समझ में। यहाँ से ये टाइम का रेशियो है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा 1 कितना आ गया 3 आ गया। यदि तीनों नल एक साथ मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, तो ए बी और सी अलग अलग, ये अलग अलग है, तो अलग अलग टंकी को कितनी देर में भरेंगे। यहां से अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ से क्या मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखो ए बी और सी तीनों है, यहाँ भी ए बी और सी तीनों है। यहाँ पर आप ना इसको एफिशिएंसी लिख लो, ए अनुपात बी प्लस सी, तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी कितनी बनेगी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर दूसरा ये कितना है 1 अनुपात आएगा दोस्तों 2 आएगा। अगर मैं यहाँ से टोटल बनाऊं तो कितनी आएगी 3। यहाँ से ए कौन सी है बी और ए प्लस सी का अनुपात बढ़ाएंगे तो 1 अनुपात कितनी आएगी इनकी एफिशिएंसी 3, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 4। तो बताओ अब इनको अगर देखो ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 3 है, ये 4 है, तो क्या बराबर नहीं होनी चाहिए क्या। बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 4 एकम ये आ जाएगा 4, और ये 4 दूनी कितना आ गया 8, ठीक है। ये कितना आएगा 3 एकम 3, और ये कितना आ गया 3 तिया 9, ठीक है ना। ये तो 3 जो कि 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ए और बी और सी इनकी तीनों की अलग अलग लिख लो। ए की कितनी आ गई है 4, बी की कितनी आ गई है 3, ठीक है। ए और सी दोनों की 9 है, तो सी की कितनी बचेगी 9 में से 4 गया 5, या यहाँ से भी निकाल सकते हो। बी और सी दोनों की 8 है, तो बी की 3 है, तो इसी की कितनी बचेगी 5। तो ये आ गई दोस्तों एफिशिएंसी। अब तीनों मिलकर बताओ तीनों की कितनी है, आपने 12 निकाली है, टोटल 12 बराबर की है ना। तो 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरते हैं, तो 10 घंटे में कितना भर देंगे, इतना हो जाएगा 120। अब ये 120 काम तीनों से करवाना है, 120 काम ए से करवाएंगे तो 4 से डिवाइड कर दो, 120 काम अगर बी से करवाएंगे तो 3 से डिवाइड कर दो, 120 काम सी से करवाएंगे तो इससे डिवाइड कर दो। इसका आ गया 30, इसका आ गया 40, इसका आ गया 24, ठीक है ना। तो ये 24 घंटे आ गए, ये 40 घंटे आ गए, और ये आ गए दोस्तों 30 घंटे। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। बस आपको एफिशिएंसी को बराबर करना है, और कुछ भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए दोस्तों, 2 नल ए और बी एक साथ मिलकर एक टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर 24 घंटे में टैंकी को भर सकते हैं। बी और सी मिलकर दोनों मिलकर एक साथ टैंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं।
यहां से इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा दोस्तों, 24 5 120। ठीक है, भर सकते हैं तो प्लस, 30 चौके 120, भर सकते हैं तो प्लस। नल ए की गति नल सी की गति का 2 गुना है। ठीक है, तो नल बी अकेले टंकी को कितनी देर में भर सकता है। देखो यहां से अब ना आपने सवाल किया था a प्लस बी का है और यहाँ पर b प्लस सी है। ठीक है दोस्तों, आपके पास टोटल वर्क कितना है, 120 है। समझ में आई क्या बात। अब आपको ना यहाँ पर किसकी दी हुई है, किसकी दी हुई है आपको, ए नल की गति सी नल की गति की 2 गुनी है। ए की गति सी की 2 गुनी है, तो सी की 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ही करोगे ना, देखो सी की अगर 1 है इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बताओ a प्लस बी की टोटल कितनी है, 5। तो बताओ b की कितनी रखूंगा, यहाँ पर मैं देखूंगा, रखूंगा देखकर, तो कितनी रखेंगे, 3। तो 3 और 2 5, मतलब इसके बराबर हो रही है a प्लस बी की, तो ये तो सही है। यहाँ पर 3 रखो, b का मान क्या बराबर हो रही है, क्या ये रही b प्लस सी की 4, तो इसके बराबर हो रही है 3 और 1 4। इसका मतलब अपनी बात सही सेट बैठ गई है। इसका मतलब a की 2 है, b की 3 और c की कितनी, 1 आ गई है। अब मेरे को काम करवाना है a से, b से और c से। अगर मेरे को काम करवाना है 120 a से, तो a का कितना है, 2, तो 2 का डिवाइड करो तो ये आ गया 60, है ना। घंटे है तो घंटे, मिनट है तो मिनट आ गया। अगर 120 काम मेरे को b का निकालना है, तो b का कितना है, 3 है एफिशिएंसी, तो 3 से डिवाइड कर दो तो ये 40 आवर आ गया। अगर 20 काम मेरे को c से करवाना है तो 120 घंटे लगेंगे इसको, तो ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको रख के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी ये सवाल मैंने आपको पहले भी टाइम एंड वर्क में करवाया है, वही तरीका इसमें अपने लगाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है, टाइप चेंज हो गया है। 3 नलों की त्रिज्याएं 1, 2 और 3 सेंटीमीटर है। इन नलों से बहने वाले पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तीनों नल एक साथ मिलकर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, तो सबसे धीमी गति से भरने वाला नल इस टंकी को कितनी देर में भर सकता है। दोस्तों एक सवाल अच्छे से समझ लो, इसके बाद इसके 3 सवाल 4 सवाल आपके फटाफट होते जाएंगे। देखो जब भी अपने पास पाइप की बात आए, तो पाइप का ये जो मुंह है ना, ये इस प्रकार होता है, ठीक है ना। एक मैं सीधी पाइप बना रहा हूँ, भरने वाली पाइप है। आप बोलो सर ये तो नहीं है, लेकिन ये दोस्तों वर्ताकार होता है, इस प्रकार पाइप होती है ये, ठीक है ना। आप घर पर हो, आप घर पर पाइप को देखना, जो पानी भरने वाली पाइप है या जो नल से पानी आता है, इसके जो बाहर का एरिया होता है ना, वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होने का मतलब हो गया वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो यहां से पानी जाएगा तो इसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी तो पाइप उतना बड़ा होता जाएगा। पाई तो देखो कांस्टेंट है, आर का मान बढ़ेगा तो इसका ये पार्ट बड़ा होता जाएगा, इस प्रकार, है ना। जैसे 2 सेंटीमीटर की है, फिर 3 की है, 4 की है, 5 की है, 10 की करेंगे, 20 की करेंगे, बड़े बड़े पाइप होते हैं तो पानी ज्यादा जाता है ना उसमें। इसका मतलब वो पानी किस पे डिपेंड करेगा जाने का, इसके त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही पानी ज्यादा जाएगा, ठीक है। अब ये इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, आर स्क्वायर पर। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों ये क्षेत्रफल था, ये तो कांस्टेंट पार्ट है। अगर मैं इस आर को चेंज करूंगा तो क्या पानी की मात्रा में चेंज होगा, ये नहीं होगा, या इसकी गति में चेंज होगा, ये नहीं होगा। बहने वाला पानी है वो ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो एक तो बिल्कुल पतला पाइप होता है, उसमें पानी जाएगा, और एक इतना बड़ा पाइप है उसमें पानी जाएगा, तो इसमें पानी ज्यादा जाएगा ना। क्यों, इसकी त्रिज्या देखो बड़ी है, इसकी त्रिज्या होगी वो छोटी सी होगी, समझ गए ना। इसलिए इसका मतलब आर पर डिपेंड करता है त्रिज्या पर, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि इसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, क्या, जो बहने वाला पानी है वो। लेकिन अगर आपको दे दे तो बढ़िया है ये लाइन, अगर ना दे तो ये, अगर 3 नल दिए हैं, पाइप दिए हैं, इनकी त्रिज्या दी है, तो आपको ना हमेशा इसकी त्रिज्या का रेशियो देखो, ए पाइप है, बी पाइप है, सी पाइप है, 3 पाइप है, इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ठीक है ना। इसमें से बहने वाले जो पानी होगा वो किस पे आएगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आर स्क्वायर होगा, और वो क्या होगा, ये इसके वाटर की मात्रा होगी, पानी की मात्रा, तो W लिखूंगा, इसका मतलब वाटर जाएगा। तो कितना जाएगा, आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर मतलब 1 जाएगा, इससे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां से देखो 1, यहां से 4 और यहां से 9 पानी जाएगा। जो भी बात है समझो।
तो यहाँ से टोटल पानी कितना जाएगा, तीनों मिलकर कितना भेजेंगे, मतलब तीनों से पानी जाए तो कितना पानी जाएगा 1 घंटे में। अरे 3 पाइप लगे, एक पतला सा पाइप लगा ये, है ना, एक इससे थोड़ा सा बड़ा पाइप लगा है ना, और एक इससे भी बड़ा पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तीनों पाइप से पानी जा रहा है हर घंटे। 1 घंटे में इससे 1 जा रहा है, इससे 4 जा रहा है, इससे 9 जा रहा है, तो 1 घंटे में तीनों से कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और 4 13 और 1 14, तो 14 लीटर जा रहा है 1 घंटे में। सॉरी 1 घंटा नहीं है, यहाँ पर मिनट से बात चल रही है। 1 मिनट में 1 लीटर जा रहा है, इसमें 1 मिनट में 4 लीटर पानी जा रहा है, इसमें 1 मिनट में 9 लीटर पानी जा रहा है, तो 14 लीटर पानी जा रहा है 1 मिनट में, प्रति मिनट। तो कितनी मिनट में भर जाता है, ये मैंने तीनों का लिया, क्यों, क्योंकि तीनों का दिया हुआ है टाइम यहाँ पे। ओके, तो 6 से गुना कर दो, 6 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में 14 लीटर, 6 मिनट में 14 छक्के 84। अब यही पानी तो इसको देना है, यही पानी ये जाएगा, यही पानी इसको भेजना है। तो सबसे धीमी गति किसकी है, ए की। तो ए में देखो 84 लीटर पानी 1 की दर से कितना टाइम लगेगा, 84 मिनट लगेंगे। ये किसका टाइम आ गया, ए का। बी का कितना आएगा, 84/4, तो 21 मिनट लगेंगे इसको, ठीक है। और सी का आपको लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है, त्रिज्या क्या है, आर का रेशो 2, 3 और 4 है। ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप और ये तीसरा पाइप है। यहां से पानी की मात्रा होगी तो W वाटर जाएगा कितना, आर स्क्वायर के रूप में, है ना, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो 2 दूआ 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, तो टोटल पानी कितना जाएगा यहाँ से, 6 और 9 25, 25 और 4 29। इसका मतलब 1 मिनट में 29 लीटर पानी जाएगा 1 मिनट में, है ना। 1 मिनट में कितना जाएगा दोस्तों, 29 लीटर पानी जाएगा। अब यहाँ पर मैंने तीनों वाला निकाला है, ये देखो तीनों वाला, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को दिया है तीनों नल एक साथ मिलकर टैंकी को इतने टाइम में भर सकते हैं। अगर ए का दिया होता तो मैं ए से गुणा करता, बी का दिया होता तो बी से, सी का तो सी से, तीनों का दिया यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तो तीनों से गुणा करो। इसको कर दो गुणा 72/29, यहाँ से ये कट गया तो टोटल काम कितना आ गया, 72 लीटर आ गया मान लिया, है ना। अब 72 लीटर काम है, ये किससे करवाना है, सबसे धीमी गति वाला। सबसे धीमी गति वाला कौन है, ए, तो 4 का डिवाइड कर दो, क्योंकि ये इसकी स्पीड है दोस्तों। 1 मिनट में 4 लीटर पानी भेजता है ये 1 मिनट में 9 भेज रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा है ना पाइप, तो यहाँ से 18 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में, ये भी सवाल सेम है दोस्तों। यहाँ से आर का रेशो बनेगा, पानी की मात्रा इसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, मतलब त्रिज्या है ना, उसका वर्ग करो, इसके समानुपाती है पानी की मात्रा, तो पानी आएगा तो इसके समानुपाती आ जाएगा। आर की वैल्यू है 2, 3 और 1.5 का मतलब 3/2। यहां से रेशो बना लो इसको, 2 दूआ 4, 3 दूए 6 और 3 एकम 3। ये आर का ही रेशो है अभी तक। अगर मेरे को पानी का रेशो निकालना है तो वो क्या आएगा, आर स्क्वायर के समानुपाती है, वो दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपने करेंगे। तो यहाँ से 4 चौके 16, 6 छक्के 36 और 3 तिया 9, तो टोटल तीनों का कितना हो जाएगा, 36 और 9 45, 51 और 10 61, टोटल हो गया 1 मिनट में 61 लीटर पानी जाता है तीनों पाइप से। किससे, तीनों पाइप को जोड़ने के बाद देखो तीनों पाइप से टोटल पानी कितना जाता है 1 मिनट में, 61 लीटर। तो 122 मिनट में कितना जाएगा, ये आ जाएगा 122। 1 मिनट में 61 लीटर, तो 122 मिनट में इतना पानी जाएगा तीनों। सॉरी, सबसे ये बात देखो, तीनों का नहीं दिया हुआ दोस्तों, ये किसका दिया हुआ है, सबसे धीमी गति वाला कौन है, सी है ये रहा। तो इसका करो, ये 122 मिनट में जाता है, 9 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, 9 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, तो 122 में कितना भरेगा, 9 × 122, तो ये आ गया आंसर। अब ये टोटल वर्क हो गया, ये किससे करवाना है, ये किससे करवाना है, इसने बोला है तीनों एक साथ, तो तीनों का एक साथ कितना, 1 मिनट में 1 लीटर, इसका भाग दे दो 61 का, 61 दूना 122, तो ये आ गया 9 दूनी 18 मिनट। समझ में आई क्या बात, तो 18 मिनट में तीनों मिलकर एक साथ टंकी को भर देगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नल ए का व्यास बी के व्यास का 4/5 है। दोस्तों जो व्यास होता है वो क्या होता है, 2 × r होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। आपके पास अगर व्यास का रेशो दिया हुआ है 2:3, है ना, तो त्रिज्या का रेशो भी आप बना सकते हो क्या,
2:3 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो त्रिज्या को जैसे मान लो मैंने मान लिया 2a और 3a, ठीक है। अब इसका रेशियो बनाओगे, जैसे मान लो सॉरी इसको नहीं, आप देखो मैंने लिखा a और b, 2 और 3 है, 2 और कितना है 3 मान लो, ठीक है। अगर मेरे पास त्रिज्या का रेशियो है a और b, अगर मेरे को इसको व्यास बनाना होगा तो आप दो का गुणा ही करोगे ना। ये पहले एक की त्रिज्या, a की त्रिज्या कोई भी है, ये b की त्रिज्या है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा व्यास। लेकिन जब इसका रेशियो निकालूंगा तो देखो a अनुपात b आएगा, जो इसका बना हुआ था, है ना। तो मतलब रेशियो होता है ना जो इसका, ये सेम ही होता है। तो मतलब अगर व्यास का रेशियो 4:5 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 4:5 होगा, या त्रिज्या का अनुपात 3:7 है तो व्यास का अनुपात भी 3:7 बन जाएगा। ओके, अनुपात की बात कर रहा हूं मैं ये। तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर पढ़ो आप, आपको व्यास दे दिया, इससे आपको जो भी पीछे वाला क्वेश्चन किया उससे अटैच कर सकते हो आप। कैसे? a का और b का, इसका व्यास दिया हुआ है कितना दोस्तों, नल b के व्यास का 4/5 है, इसका 5 है तो इसका कितना हो जाएगा 4। यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 4:5। अब आपको पानी निकालना है, तो पानी कैसे आएगा, r² के समानुपाती होता है ये जो वाटर होता है। तो r² r का स्क्वायर करो, 4 चौके 16, 5 5 25, टोटल यहाँ से कितना बनेगा 41 बनेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो यदि ए अकेले एक टंकी को 100 मिनट में भर सकता है, इसका मतलब बताओ मेरे को दोस्त, ए और बी दोनों है ना इसमें, तो बी अकेले, हाँ अब देखो ए अकेले भरता है 100 मिनट में, तो 16 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, तो 100 मिनट में कितना भरेगा, ये गुणा कर दिया तो 1600 लीटर हो गया टोटल। अब यही 1600 लीटर पानी है ना, इससे करवाना है, तो 1600 लीटर का पानी है जो 25 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, तो कितना टाइम लगेगा, काटोगे तो 16 चौके 64 मिनट, इसका आंसर है आ जाएगा। समझ आई क्या बात? अगर मेरे को पूछा ये बी का पूछा, मैंने बी का निकाल दिया, a प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो 1600 के बटे में क्या आएगा दोस्तों 41 आएगा। ये इतना आंसर आ जाएगा, इसको काट लेना आप। बात समझ आई क्या? चलिए अब ये आंसर है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा, एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको खुद को करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिया आपको, वो आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट पे, एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, यदि इस नल के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। दोस्तों देखो, व्यास को दुगुना करने का मतलब हुआ ये पहले ओल्ड का मान लिया और ये न्यू का मान लिया, न्यू या नाउ लिख लेना, अब लिख लेना। यहाँ पर नल के व्यास को दुगुना कर दिया, इसका मतलब इसको कर दिया आपने 1 से 2 व्यास डायमीटर। ओके, यहां से त्रिज्या का रेशियो कितना आएगा, 1 अनुपात आएगा दोस्तों 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मेरे को पानी की बात आएगी, कितना पानी आएगा, तो आपको पता है r² के अकॉर्डिंग निकालेंगे अपने, क्योंकि एरिया के हिसाब से पानी जाता है पाइप से। r² करो तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब देखो, यदि नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, तो बताओ 40 मिनट में 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो 40 मिनट में कितने लीटर भरेगा, 40 लीटर आ गया। यही 40 लीटर इससे करवाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 40 लीटर पानी भरना, 4 लीटर प्रति मिनट भरता है, तो कितने मिनट लगेंगे इसको, 10 मिनट लगेंगे। बात समझ आ गई क्या? देखो दोस्तों, यही काम ये कर रहा है, यही काम ये कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, स्पीड, इसकी एफिशिएंसी की तुलना में ये इसकी एफिशिएंसी आई है। ये अगर करता तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, तो 40 मिनट में कितने भर देगा, 40 लीटर। तो मतलब जो भी टंकी है वो कितने लीटर की है, 40 की। यही काम इससे करवाना है, कब, जब इसका व्यास दुगुना कर दिया, नया पाइप ले आया, ये पाइप, ठीक है ना, ये व्यास इसका दुगुना कर दिया, मान लो बड़ी पाइप कर दी, तो अब कितने मिनट में चल जाएगा पानी, भर दोगे आप बोलोगे सर 4 लीटर प्रति मिनट भरता हूं, मेरे को 40 लीटर भरना है, कितनी लगेगी, 10 मिनट लगेगी। तो 40 टोटल काम करना है, 1 मिनट में कितना, 4, तो ये टाइम आ गया इसका, किसका, अब कितनी देर में भरेगी, तो ये आ गया इसका 10 मिनट का टाइम आ गया। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों, बोलिए। अगर अच्छे तरीके से समझ में आई है तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, जो आपको मैं करवाता हूं, चलो, या आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो,
ठीक है ना। देखो मैंने आपको एक चीज बताई दोस्तों, टाइम और जो एफिशिएंसी होती है ना, या आप इसको स्पीड लिखते हो, ये एक दूसरे की क्या होती है, रेसिप्रोकल, उल्टी होती है। मतलब जो ये है ना उसका ये हो जाएगा उल्टा, अगर इसका रेशियो है तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आएगा। अगर देखो पुराने वाले पाइप है, नल का दुगुना कर दिया व्यास, आप यहाँ देखो छोटे में, ठीक है, व्यास दुगुना कर दिया तो इसकी त्रिज्या करोगे तो कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझ में आई क्या बात है। तो देखो यहां पर इसको एक टाइम लग रहा था ना, तो अब इसके 40 लीटर का 40 मिनट में काम हो रहा था, एक की वैल्यू 40 है ना। तो यहाँ पर इसका ना अगर क्षमता बढ़ी है, इसकी स्पीड बढ़ी है या एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उतना गुना कम हो जाएगा, है ना, उतना गुना कम हो जाएगा। 40 मिनट में काम करता है पहले ये एक काम, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी 4 होगी। देखो 1 से 4, मान लो अब पहले ये 1 मिनट में 1 लड्डू खाता था, अब ये 1 मिनट में 4 खाता है, तो स्पीड बढ़ेगी ना, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मिनट। क्यों, क्योंकि देखो जब भी टाइम होता है इसकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। एफिशिएंसी के टाइम निकाल लेना आपको, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये तो एफिशिएंसी का रेशियो, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा, या आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, एक नल टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, व्यास को 3 गुना कर दिया। देखो व्यास को कर दिया मैंने 3 गुना, यहाँ से आर का रेशियो भी 1:3 आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर वाटर का रेशियो अनुपात आएगा कितना, 1:9। देखो एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में 1 भरेगा तो 36 मिनट में कितनी भरेगा, 36 लीटर। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 36 लीटर की टंकी है। यही टंकी मेरे को इससे भरवानी, तो ये कितने टाइम में भरेगा, 9x = 36, तो x = 36/9, ये आ गया 4 मिनट, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, देखो ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। देखो पहले 1 मिनट, ये ओल्ड है और ये न्यू की बात है, जब क्षमता इसकी बढ़ेगी तो 36 मिनट में कितना भर देगा, 36 आ गया टोटल। 36 लीटर पानी भरना है, 1 मिनट में 9 लीटर भरता है, तो कितने मिनट लगेंगे, ये 4 मिनट लग जाएंगे। इस प्रकार की आंसर कर सकते हो। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है। अगर देखो 1:9 है इसका एफिशिएंसी या स्पीड का रेशियो, तो देखो ये तो था 1 की वैल्यू, है ना, ये देखो 9 है ना, ये एफिशिएंसी 9 गुना हुई है, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ई का अगर उल्टा टाइम निकाले तो ये तो 1/1, ये क्या हो जाएगा 1/9, है ना। तो ये अपने 1/9 करते हैं टोटल टाइम का, 9 चौके 36, 4 मिनट आ जाता है। बताया था ना, इसका एफिशिएंसी और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये उल्टे हो जाते हैं, इसलिए 1/9 कर देंगे टाइम जितना भी होगा। इसका टाइम है तो इसका 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से रेशियो बना लो आप टी का, तो ये 9:1 बनेगा, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 36 मिनट। तो यहाँ पर 1 ही टाइम लग रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मिनट आएगी। इस प्रकार कर लो। तो जो मर्जी आप तरीका लगा सकते हो, आपके सारे के सारे तरीके से सवाल आंसर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 72 नंबर। एक पानी की टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए और बी भरने वाला नल है, जबकि सी खाली करने वाला नल है। नल ए की गति 42 लीटर प्रति घंटा, बी की गति 56, सी की गति 48 लीटर है प्रति घंटा है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 16 घंटे में भर जाती है। क्षमता बताइए। दोस्तों 3 नल लगे ए, बी और सी, इनकी ना आपको एफिशिएंसी दी है, टाइम नहीं दिया। तो यहां से देखो ए भरेगा कितना, 42 लीटर प्रति घंटे में, 1 घंटे में। बी भी भरेगा 56 लीटर प्रति घंटे में, लेकिन सी तो खाली करने वाला है, ये 48 ही करेगा, खाली कर देगा। तो 1 घंटे में ये कितना काम कर देंगे तीनों मिलकर। तो यहां से देखो 8, 42 और 8 50, तो 50 लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में। तो इन तीनों ने कितने घंटे काम किया, 16। तो 16 घंटे, तो 16 5 80, 8,000 आ गया, 16 5 80 सॉरी 800 लीटर की टंकी आ गई। तो ये टंकी की क्षमता पूछी थी, ये तो आसान सवाल था, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ए, बी और सी तीनों का देख लिया आपने। 1 घंटे में 50 आया, तो 16 घंटे में 800 लीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी नल इस टंकी को बी प्रति घंटा
60 लीटर पानी, इसका मतलब 60 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है, तो बी भी भरने वाला पाइप है। दोनों नलों को देखो, यहाँ पर टाइम नहीं दिया, ये आपको स्पीड दी, एफिशिएंसी दे दी। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 6 घंटे में भर जाती है। दोनों ही भरने वाले पाइप है, तो ए प्लस बी का टाइम दिया आपको 6 घंटे, आपने 6 घंटे लिख लिया। यहाँ से एफिशिएंसी आएगी, इसका काम आएगा 30, 10 या 30 और 6 से काटा 6 5 30। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखो दोस्तों, ए की 3 है इसमें 5 में से, तो बी की कितनी आ गई 2 लिख दिया आपने इसकी, तो ये भी भरने वाला है तो मैंने लिख दिया प्लस। अब देखो आपको यहाँ पर किसकी एफिशिएंसी दी हुई है, आप बोलो सर हमें देखो बी प्रति घंटा इसकी दी हुई है, तो 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 लीटर, है ना, प्रति घंटा। ये भी तो है 2 लीटर अनुपात में है, 2 भरता है, 2 काम करता है 1 घंटे में, तो ये भी तो है 60 लीटर काम करता है 1 घंटे में भरता है टंकी, तो सेम ही मात्रक है, तो सेम ही होगा ना, इसके बराबर होगा। बी का है तो मैंने बी के रेशियो के इक्वल किया। तो यहाँ पर मेरे को टंकी की क्षमता पूछे, 30 लीटर है क्षमता मानी आपने मेरी, तो 30 की वैल्यू निकाल दो, तो 60/2 इंटू में 30, यहाँ से काटा 15 और 15 से 90, तो 900 लीटर की टंकी आपकी आ गई। क्या बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अभी तक समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्या दोस्तों, ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी का इसको देखो आपको ये दिया हुआ है 50 लीटर प्रति घंटा ये पानी भरता है। दोनों नल एक साथ 12 घंटे में भर सकते हैं, तो 12 घंटे आ गया टाइम इसका। यहां से एफिशिएंसी आएगी, टोटल काम आएगा कितना दोस्तों 60, 30 दुआ 60 और 12 5 60, तो यहां से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3। अब देखो यहाँ पर बी का ही तो दिया हुआ है 50 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है ये, आपको देखो बी की वैल्यू 3 की वैल्यू दी हुई है 50 लीटर, आपको पूछा 60 लीटर टोटल क्षमता पूछी है टंकी की, कितनी मानी है 60, तो 60 की वैल्यू निकाल दो, 50/3 इंटू में 60, काटा इसको 20 और 20 इंटू 50 आ गया 1000 लीटर। इसका मतलब आपकी टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई है 1000 लीटर की कैपेसिटी आपकी आ गई है टंकी की। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान से सवाल है ना, एक एक लाइन के, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये भी सवाल है, ए 15 घंटे में, बी 30 घंटे में भर सकते हैं, तो भरने वाले हैं, ये भी पानी भरता है, लेकिन इसकी अब की बार स्पीड सी की दी है, तो यहां से आप एलसीएम मान लो कितना दोस्तों 30, 15 दुआ 30 और ये आ गया 30 एकम 30। इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। यहाँ पर 5 घंटा और लिखना था, इन तीनों का एलसीएम लेना था और कितना आता 30, तो 5 के 30 ये भी आ जाता, भर रहा है तो प्लस आएगा। सी की एफिशिएंसी 2 और 1 3 होगी, ए और बी की, तो 3 बचेगी, ये आ गई 3। अब बताओ सी की एफिशिएंसी है और सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, तो 3 की वैल्यू दी हुई है आपको 60, आपको क्षमता पूछिए तो 30 की वैल्यू निकाल दो, 60/3 इंटू में 60, इसका काटा कितना आ गया 20, तो 20 के 120, तो मतलब 1200 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 1200 लीटर की टंकी आपके पास है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो सवाल अभी करवाया है सेम डिटो के डिटो इस एक जैसा सवाल है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत होने वाला काम नहीं है। ये सवाल भी आप इसको आराम से करने की कोशिश करना, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो दोनों सवाल मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद का सवाल है, हाँ ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, ये मैं खुद करवाऊंगा। ये 2 सवाल आपको मैंने दिए हैं, ठीक है, इन दोनों सवालों को आप करने की कोशिश करना। वैसे तो ये भी सेम ही है, उसके जैसा ही है, तो चलो फिर भी आपको करने की कोशिश करना, नहीं तो कल मैं आपको इसको सवाल को करवाऊंगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, बाकी अपने कल की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो भी पढ़ना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से आपके सामने कंटेंट रखूं। ओके, थैंक यू।